स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में बहुत जानदार ऑडियंस है आज ऑडियंस का स्वागत सबसे पहले बीजेपी से हमारे साथ हैं राजीव जेटली जी, कांग्रेस से प्रभात कुमार जी, मंच पर एक तरफ श्लेष गौतम जी, हेमंत पांडे और सुदीप भोला, दूसरी तरफ बहुत दिनों बाद गौरव चौहान, अजय अंजाम और आदित्य जैन। बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, तमाम तरह के गठबंधन के समीकरण आपके बनते हैं, बिगड़ते हैं, परिणाम एक ही होना है। बच्चों, कांग्रेस और उसके साथी दलों को मेरा ये गीत समर्पित है, पूरे हृदय के साथ सुनिएगा। परिणाम क्या है आने वाले इलेक्शनों में, वर्तमान की राजनीति में इनकी क्या स्थिति है, सुनिएगा विपक्षियों की। जब भी कोई मुद्दा छोड़े, जब भी कोई मुद्दा छोड़े, सबका भेजा निचोड़े, जोड़े से ज्यादा तोड़े, अपना खुद भांडा फोड़े। सुनना, ये हालत इनकी। जब भी कोई मुद्दा छोड़े, सबका भेजा निचोड़े, जोड़े से ज्यादा तोड़े, अपना खुद भांडा फोड़े। अरे झूठा मूठा टूटा फूटा इनका है मेल, उतरी है पटरी से इनकी तो रेल। अरे रे 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 झूठा मूठा टूटा फूटा इनका है मेल, उतरी है पटरी से इनकी तो रेल। पटना में फूटेगी सबकी लालटेन। अरे वंस अगेन होना यही। बड़ा कभी कभी हंसी आती बच्चों जब विपक्षियों को देखता हूं। अभी गाना ढंग से बजा भी नहीं है मगर डांस एडवांस है। सुनो, अभी गाना ढंग से बजा भी नहीं है मगर डांस एडवांस है। लगा लें ये दम मैक्सिमम पर सितम ये की मिनिमम विनिंग चांस है। पंक्तियां सुनिए किशोर जी। और एक राजनीतिक इनकी असलियत बता रहा हूं कि मलाई की खातिर मिले हैं मगर दूध फैलेगा ये श्योर है। मलाई की खातिर मिले हैं मगर दूध फैलेगा ये श्योर है। मचाते हैं ईमान का शोर लेकिन कोई भी नहीं प्योर है। ये जो कहते हैं वो न करते हैं, राज जंगल वो जनता के मन से भी जाता नहीं। काला काला धन बटोरे, राज जंगल वो जनता के मन से भी जाता नहीं। काला काला धन बटोरे, चारा तक ये न छोड़े। जब भी कुर्सी पे आए आस जनता की तोड़े। अरे घोटालों में पास और शासन में फेल आती रहे। अरे घोटालों में पास और शासन में फेल, जेल बेल वाला सबने देखा है खेल। जनता तभी तो होगी नीतीश जी की फैन। वंस अगेन, अरे वंस अगेन। सुनना, और इनके जो फॉलोअर हैं उनको भी हरकतें देखिए आप, मतलब कांग्रेस के विपक्षियों के जो प्रशंसक हैं। कोई चाल इनकी चली ना मगर इनके चेले चलाते चले। और खराबी थी इंजन में लेकिन ये ड्राइवर को धक्का लगाते चले। कोई चाल इनकी चली ना मगर इनके चेले चलाते चले। खराबी थी इंजन में लेकिन ये ड्राइवर को धक्का लगाते चले। अब देखना आजकल इनके नेता के जो बयान आ रहे हैं, गजब है वही आज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत लूज है। गजब है वही आज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत लूज है। जिन्हें खुद पता ही नहीं खेत में कद्दू है या कि तरबूज है। कमाल है भाई। अरे गजब है वही आज कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बहुत लूज है। जिन्हें खुद पता ही नहीं खेत में कद्दू है या कि तरबूज है। यही खबरें हैं ये न सुधरे हैं। इन्हें खुद को बचाना है, भारत बचाना नहीं। खुद को ये ना टटोले, जहर कितना भी घोले। मिलके सारे बिहारी आज बस ये ही बोले। जातियों की लाठियों में लगा के तेल, ये कर रहे हैं ये लोग।
जातियों की लाठियों में लगा के तेल, अब ना बिहारी होगा इनसे ब्लैकमेल। एनडीए के राज में मिलेगा सुख चैन वंस अगेन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, बैठे गले से इनने कितना प्रयास किया, बैठे गले से इतना बढ़िया गाया, ऐसा लग रहा था लता मंगेशकर गा रहा है। ये मेरा ये किशोर जी मेरा गला है, कांग्रेस नहीं जो हमेशा खराब रहे। नहीं, लेकिन आपका गला उठा। Thank you. लेकिन इन लोग समस्या क्या है सर? कांग्रेस की समस्या तो इनको दिखती है, अपनी नहीं दिख रही एनडीए की। इनको इनका लालटेन दिख रहा है, अपना चिराग दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, चिराग तले अंधेरा होता है। अच्छा, चिराग तले अंधेरा तो देखा है। हाँ सुनो, अच्छा ही है। चिराग तले अंधेरा तो होता है, चिराग तले एनडीए अब आया है। वो जा रहे हैं दिल्ली छोड़ के बिहार चुनाव लड़ने के लिए, चिराग पासवान। अब सुनिएगा छोटा कि ये खबर है आई अखबार में, ये खबर है आई अखबार में, पोस्टर लगे हैं बाजार में। एक लड़का वापस आया देखो दिल्ली से बिहार में। एक लड़का वापस आया देखो दिल्ली से बिहार में, ये खबर आई है अखबार में कि एनडीए में शुरू हो गई है क्या खींचातानी। एनडीए में शुरू हो गई है क्या खींचातानी, घटक दलों में किसको कितनी देनी है कुर्बानी। ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर है कोई नादानी, बतला दो बतला दो बतला दो हमको, या चिराग लुप लुपा रहे बेकार में। चिराग लुप लुपाता है, बतला दो हमको या चिराग लुप लुपा रहे बेकार में। ये खबर आई है अखबार में, पोस्टर लगे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सुनना है कि पूरे के पूरे राजग पर राजद दिखती भारी। राजग मतलब एनडीए, ये एनडीए के पूरे के पूरे राजग पर राजद दिखती भारी। मोदी जी के हनुमान थे फिर क्यों पलटी मारी। मैं मोदी का हनुमान हूं कि पूरे के पूरे राजग पर राजद दिखती भारी। मोदी जी के हनुमान थे फिर क्यों पलटी मारी। क्या सारे पलटी बाजों की है आपस में यारी। इस बारी पलटी मारी, सोचो क्या होगा दरबार में। अरे इस बारी पलटी मारी, सोचो क्या होगा दरबार में। ये खबर आई है अखबार में, पोस्टर लगे हैं बाजार में। आखिरी और सुन लीजिएगा, एक शब्द विशेष चल रहा है, मैंने थोड़ा उसको और अच्छा कर दिया है, सुनना कि वोट कटौआ राजनीति को या तो सबक सिखा दो। वोट कटौआ राजनीति को या तो सबक सिखा दो, या तो फिर घर के चिराग से घर में आग लगा दो। या तो फिर घर के चिराग से घर में आग लगा दो, या थुरूर कुर्सीद और ओवैसी को भिजवा दो। अभी वहां भेजे थे विदेशों में, अब एक डेलीगेशन आप बिहार भी भेज दो। या थुरूर खुर्शीद और ओवैसी को भिजवा दो, भिजवा दो, वो भी बैठे हैं जी कब से इंतजार में। ये खबर आई तो जेटली जी, जितना आप इनका लालटेन देख रहे हैं, थोड़ा अपने चिराग पे भी ध्यान दो, घर के चिराग से आग लग सकती है। देखिए, हरियाणा से लेकर बिहार तक चुनावी माहौल है, तो हरियाणा से ही शुरू करता हूं। निवेदित करता हूं, चार पंक्तियों में अपनी बात कहता हूं, 4 मिसरे में सुनना। हरियाणा में एक नेताजी ने कहा, राहुल जी कुछ भी कर लें, यहां कांग्रेस की हालत सुधरने वाली नहीं है। वहीं से बात शुरू करता हूं। नकल छोड़िए, हरियाणा में असल संक्रमित हो गई है कांग्रेस पार्टी। नकल छोड़िए, हरियाणा में असल संक्रमित हो गई है। थोड़ी नहीं हुजूर, दरअसल सकल संक्रमित हो गई है। या तो खेत बदलिए या फिर बीज बदलिए राहुल जी, हरियाणा में कांग्रेस की फसल संक्रमित हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की फसल संक्रमित हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की फसल संक्रमित हो गई। अब देखिए, राजनीति का जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। एक बीच में दौर चला था, लोग रील से
सोशल मीडिया से, इन सब से जीतने की उम्मीद करते थे। अब जनता जमीनी काम को देख रही है। चार मिसरे वहां से सुनना। कर कर के ये एक्स वैक्स पर ट्वीट जीतना मुश्किल है बिहार में। कर कर के ये एक्स वैक्स पर ट्वीट जीतना मुश्किल है। पानी मिली भले ही जीतो, नीट जीतना मुश्किल है। केजू भैया बोले हैं अब तो वो साथ नहीं देंगे, गठबंधन में साथ न देने का उन्होंने बात कहा है। केजू भैया, केजरीवाल जी, केजू भैया बोले हैं अब तो वो साथ नहीं देंगे, गठबंधन ना हुआ तो एक को सीट जीतना मुश्किल है। बिना गठबंधन के संभावना नहीं है। अच्छा, मोदी जी जब चुनाव में आए थे, राजीव जी, तब उन्होंने एक शब्द दिया था पूरे देश को, कांग्रेस मुक्त। तो ये लग रहा था कि पूरे देश से कांग्रेस हट जाएगी। दरअसल उसका मायने वो नहीं था। उसका मायने ये था कि कांग्रेस अब एकदम मुक्त हो गई, जो चाहे वो उसमें से धीरे से निकल ले। अब पंक्तियां सुनना, मुक्त हो गई। सभी जरूरतमंद बंधे गेहूं चावल की डोर। एक नए तरीके का सिनेरियो देखना। सभी जरूरतमंद बंधे गेहूं चावल की डोर, हार अनंत हुई इंडी की नजर न आता छोर। कांग्रेस से मुक्त हुए सब कसर बची न कोर, मोर पालने वाले ने है बना के रख दी मोर। मोर पालने वाले ने है बना के रख दी मोर। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी एलओपी बनना है। तो माँ ने पूछा बच्चे से, ऐसे कैसे बन जाओगे, तुम्हारे अंदर कहाँ क्वालिटीज हैं? राजीव जी, कुछ क्वालिटीज बच्चे ने बताई हैं। आप भी मुस्कुराते दिखाई पड़े तो अच्छा लगेगा। बच्चे ने माँ से कहा, मैं कैसे एलओपी बनूंगा, कैसे एलओपी बन जाऊंगा? बच्चा बोला, इधर से आलू डालूंगा सोना निकाल के आऊंगा। इधर से आलू डालूंगा सोना निकाल के आऊंगा, कांग्रेस का चढ़ा हुआ पानी उतार के आऊंगा। बच्चा बोला, एलओपी में ऐसे भी बन जाऊंगा, मैं भी संसद में जाऊंगा, आंख मार के आऊंगा। ये तो क्वालिटीज है, बताइए, ये तो क्वालिटीज है। सर एक और सुन लीजिए प्रभात जी, उसके बाद आपका उजाला। निवेदित है कि एक अपना जो डेलीगेशन गया उसमें से कुछ नेता ऐसे थे जो जब हिंदुस्तान में थे तो उनके बयान सुन करके पूरा देश बड़ा विचित्र सा फील करता था कि ये कैसे बोल रहे हैं, इनकी उसमें जो भाषा है उससे तनाव पैदा हो रहा है देश में। अब वो जब विदेश में जाकर के बोल रहे हैं तो लोग उनके फैन बन गए। और वहीं से एक मुद्दा और अंतिम चार पंक्तियां सुनना। और कांग्रेस के लिए वो मुश्किल बन गए, पहले बीजेपी की मुश्किल बने हुए थे। नई नई लोकप्रियता की नई चुनौती फेंक रहे, नई नई लोकप्रियता की नई चुनौती फेंक रहे, लंबी चौड़ी शर्तों वाला जाल चुनावी फेंक रहे। देश के बाहर चौके छक्के जड़कर लौटे ओवैसी, अब बिहार की पिच पर इंडी को ही गुगली फेंक रहे। अब बिहार की पिच पर इंडी को ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया शैलेश भाई, शुक्रिया। आपने कहा बिहार की बात, बस दो चीजें कहूंगा बिहार के लिए। 17 महीने की सरकार थी, ये सारे बच्चे बैठे हैं, ये पढ़ाई करके आगे नौकरी करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 17 महीनों में हमने 10 लाख नौकरी दी। 17 वर्षों से जब ये मलाई खा रहे थे, ये बताएंगे ना बिहार के लोगों को, मैं बिहार से आता हूँ, ये बताएं कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी। बिहार का सबसे बड़ा जो दर्द है ना, दो है, और मैं शुरू से देख रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ इस चीज़ की। एक तो पलायन और दूसरा फ्लड, दोनों में से किसी पर काम नहीं किया। अभी इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा, वहाँ मखाना उद्योग। 88,000 पोखरा सिर्फ दरभंगा में था, 88,000 तालाब, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आज 8,000 नहीं बचे, इनके भूमाफियाओं ने, इनके संरक्षण में जो भूमाफिया पल रहे हैं, सारे के सारे तालाब को भर के बेच लिया। ये स्थिति फ्लड की जो और भयावह होती जा रही है, उसके पीछे का कारण यही है। इनको पूछा जाए, और बिहार के लोग पूछना चाहते हैं कि भैया आपने नौजवानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, फ्लड को कैसे आप कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। आपने पूरा तो जमीन ही बेच लिया, जो तालाब में पानी जाता था वो गलियों में जाता है, सड़कों पे जाता है, ये हालात हैं। तो ये सब चीजें बिहार की जनता देख रही है। जो साये से घबरा गए थे रात के वक्त, अब वो चांद से पूछते हैं तेरी रोशनी कितनी है। हमने जख्मों को मोती बना डाला, अब वो पूछते हैं तेरी चुप्पी में आग कितनी है। आप ये सोचिए कि आज डिस्कशन किस बात को लेकर हो रही है। इस बात को लेकर हो रही है कि घुसे तो सही, मारा भी सही, अटैक भी हुआ, मरे भी सही आतंकवादी, लेकिन ये बताइए उसके अलावा क्या क्या है। और पूछने वाले कौन लोग हैं?
पूछने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 3 सालों तक 2005 से लेकर 2009 के बीच में इस देश के अंदर 650 जाने अपने आंखों से गंवाते हुए दिखाई। आतंकवादियों द्वारा अटैक किए गए और एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, दम ही नहीं था। मैंने इसीलिए पूछा कि जो साइज से घबरा जाते थे, जो अपने आप से घबरा जाते थे, वो आज हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों का सफाया किसने किया? भारतीय जनता पार्टी, मतलब हमारी सरकार ने। उससे पहले भी हमने किया। हम तो ये कहते हैं एक मॉडल बता के जाएं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, खुली चुनौती है, ये बताएं आपने वो मॉडल क्यों नहीं अपनाया आतंकवाद से लड़ाई का जो हमारी पार्टी ने या हमारी सरकार ने अपनाया था। एक मॉडल बताएं। हमारे पास दो मॉडल हैं। हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद हमने उनकी आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान के 500 किलोमीटर अंदर जाकर के उड़ाया। हमें एक बार तो बताइए, वन वे ट्रैफिक हुआ करता था। हमारा लाजपत नगर बम ब्लास्ट किसने करा? आतंकवादियों ने। वन वे ट्रैफिक। मुंबई बम ब्लास्ट किसने किया? आतंकवादियों ने। ट्रेन किसने उड़ाई? आतंकवादियों ने। हैदराबाद में किसने ब्लास्ट किया? आतंकवादियों ने। अहमदाबाद में किसने किया? आतंकवादियों ने। जयपुर में किसने किया? आतंकवादियों। और आपने क्या किया ये बताइए हमें। मैं वही बता रहा हूँ, 1994 में बोला था और वही बात दोहरा रहा हूँ। कांग्रेस ने ही प्रस्ताव दिया था पीओके को लेकर के। आपको कहते हैं दोबारा ले आइए ना बॉस, उसमें कुछ और ऐड ऑन कीजिए। मोदी जी है ना, अरे नाम बदल के लाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, नाम बदल के लाइए। तो इंदिरा गांधी जी ऊपर बैठ के सोच रही होंगी कि राहुल जैसे को मुझसे बढ़िया बता दिया। नेहरू जी हाँ, नेहरू जी सोच रहे होंगे ना। देखिए यही खासियत है हमारी कि आपको, आपके दिमाग में आज भी इंदिरा जी बैठी है और नेहरू जी बैठे हैं, और ये हमारी जीत है, हमारी विचारधारा की। गंगा आरती में बत्ती चली गई थी तो टार्च जला के वहां हुआ, आपको मालूम है ना, बनारस में जी। तो लाइट चली जा रही है, लेकिन लाइट बनारस में पूजन में 4 पंक्तियां आप सुनिएगा। हालांकि उसमें मैंने आपका कहीं ना कहीं फेवर भी लिया है। जब मिलेगी नहीं रोटी तो खाएगी कहां से, चौथी लाइन में बच्चों ताली बजाना। जब मिलेगी नहीं रोटी तो खाएगी कहां से, जब देंगे ही नहीं कुछ तो पाएगी कहां से। एक बात मन में अपने सोच के देखो, बत्ती जब जाएगी नहीं तो आएगी कहां से। जब जाएगी नहीं, गलत कह रहे हैं, तो आएगी कहां से? कहां से आएगी? अभी आप चिराग की बात कर रहे थे, आप कर रहे थे ना चिराग भी, आप सब लोग कर रहे थे। नहीं, वो हमारी कविता दोनों तरफ फिट हो जाती है। मैं भी फिट हो जाता हूँ कि कहीं कहीं जा सकता हूँ। हाँ, नए लोगों को, अभी बात हो रही थी, चिराग जी ने कहा कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नीतीश जी मानेंगे नहीं। 4 लाइन सुनिए आप। नए लोगों को रास्ते अपने ही नहीं देते, खुदा भी रात में उन्हें सपने भी नहीं देते। नए चिराग को कोई जलाए तो जलाए कैसे, नीतीश जी किसी को पनपने नहीं देते। ये बिहार में हो रहा है। और सर, नीतीश जी किसी को पनपने नहीं दे रहे हैं। नीतीश जी लगातार मेरे ख्याल से 5-6 बार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, इतने हो गए होंगे, लगभग 30-35 साल हो गए हैं। कुर्सी छोड़ने को सर वो तैयार नहीं है। कुर्सी भी उनसे परेशान है, कुर्सी बूढ़ी हो गई है उनकी। नीतीश जी की कुर्सी बूढ़ी हो गई है, 30 साल हो गए। अरे आप बीच में हमको बोल लेने दीजिए। तो कुर्सी इतनी बूढ़ी हो गई है, किशोर सर, हमने कुर्सी से बात करी नीतीश जी की, तुमने कहा कि आंटी वो बूढ़ी हो गई ना, बूढ़ी हो गई। तो हमने कहा आंटी नीतीश जी के बारे में आप बताओ, 30 साल आप हो गए, आपको छोड़ नहीं रहे। कुर्सी बोल रही है, कुर्सी कह रही है भैया बहुत हम भरे बैठे हैं, हमारे मुंह न लोगो बिल्कुल, ये नीतीश आदमी छोड़ने को तैयार नहीं है। 30 साल से मैं पीछे पड़ा है। रात में 3 बजे नीतीश जी फोन करके पूछते हैं कि कहीं जाओगी तो नहीं, हम इसी में मरे जा रहे हैं। हाँ, नीतीश जी सही बता रहे हैं, नीतीश जी आरोप लगा रहे हैं, कहीं जाओगे तो नहीं, हम मरे जा रहे हैं। और नीतीश जी आरोप लगा रहे हैं कि नए नए लड़कों के चक्कर में तुम पड़ी हो, पड़ी भी नहीं पड़ी हो, नए लड़कों के पीछे पड़ी हो, नए लड़कों के पीछे चढ़ी हो। सर जेटली सर सही बता रहे, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं पिछली बार गौरव भाई कि तेजस्वी तो ले जाता, वो तो किसी तरीके से बच गया है, और ये चिराग पीछे पड़ा है, अपनी वाली संभाल नहीं पा रहा, लोकसभा वाली तुम्हारे चक्कर में पड़ा। उससे कह दो अगल बगल हमें दिखना नहीं, ठीक नहीं होगा। तो कुर्सी कहने लगी हम 30 साल से तुम्हारे साथ लगे हैं, इतनी पुरानी हो गए, इतनी सीनियर हो गए हैं, इतनी बूढ़ी हो गए, अब तो विश्वास करो। तो नीतीश जी कहने लगे बूढ़ों पर, सीनियर पर कोई विश्वास नहीं। आज का नया लड़का अपनी दुल्हन देखने जाता है, सास को लेके भाग जाता है। भाग जाता है कि नहीं, होता है कि नहीं? क्यों नहीं? तो हम तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। कुर्सी ने आखिरी में रोके कहा कि तुम्हारे प्यार में थे हारे, हम हारे रहेंगे। नीतीश बाबू, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे ही रहेंगे। ये नीतीश भैया, मैं आप सबको अपने प्रणाम निवेदित करता हूं और मैं कुछ संवाद करूं उससे बेहतर पैरोडी से शुरू करता हूं। सुनिएगा, जो गठबंधन इंडी का इन दिनों चल रहा है, मैं क्या कह सकता हूं, सुनिएगा। कि न प्रचार न करार, न प्रचार न करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी, हाय लालू जी, हो गठबंधन के साबुन से झाग लहिले, हो जाके पंजे के चूल्हे से आग लहिले। हाँ, अरे लालटेन बचैले कमल से पिया, नीतीश जी बड़े घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। लालटेन बचैले कमल से पिया, नीतीश जी बड़े घाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग। चिरागों से सुलगेगा अब के जिया, आहा आहा, चिरागों से सुलगेगा अब के जिया, गजब का गुणा भाग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग 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 डिंग। ये वजीर का जो तीर, ये वजीर का जो तीर घाव दे देना गंभीर फिर से, हो फिर से। हो लंगड़ी घोड़ी पे तेजू चढ़ाए दियो रे, हो लंगड़ी घोड़ी पे तेजू चढ़ाए दियो रे, फिर पीछे पटाखा लगाए दियो रे। हो लंगड़ी घोड़ी पे तेजू चढ़ाए दियो रे, फिर पीछे पटाखा लगाए दियो रे। बनाए दियो रे, बनाए दियो रे नमूना, लगाए दियो रे, लगाए दियो रे रे चूना। गले में जो माला सा है दिख रिया, गले में जो माला सा है दिख रिया, असल कोबरा नाग हैंग डांग डिंग 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 डांग डिंग डिंग। इसी कंफ्यूजन में रहते ही माला पड़ गई। तो ना ही साइकिल में सीट, हाथी हो गया है ढीठ, ना तो साइकिल में सीट, हाथी हो गया है ढीठ। झाड़ू वाले सफाई का प्लान छोड़ दे, ओवैसी से कहो अब तो जान छोड़ दे। अरे इंडी की पिटती दुकान छोड़ दे रे भैया, इंडी की पिटती दुकान छोड़ दे। हाँ, न थरूर खुर्शीद दूर, न थरूर खुर्शीद दूर, खोया खड़गे जी का नूर। डर गई हो, डर गई हो, सारे मोदी विरोधी बुलाए लियो रे, बासी सब्जी का बूफे लगाए लियो रे। हो सारे मोदी विरोधी बुलाए लियो रे, बासी सब्जी का बूफे लगाए लियो रे। सारे नाराज फूफा बुलाए लियो रे, सारे नाराज फूफा बुलाए लियो रे। जिन्हें तुमने कोयल का पद दे दिया, एक पंक्ति में इंडी गठबंधन कि जिन्हें तुमने कोयल का पद दे दिया, ये सब सीनियर काग हैंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डिंग। लालटेन बचैले कमल से पिया, नितीश जी बड़े घाग हैंग डांग डिंग। धन्यवाद। राजीव जी, आप हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन जितना चिराग जी को लेकर के परेशान या सेंसिटिव नहीं, उतना एनडीए में मंथन चल रहा है और पुराना भी मामला है। तो देखिए जरा, 4 पंक्तियां सुनिए। पानी से लबालब नदी ही सूखती भी है,
पानी से लबालब नदी ही सूखती भी है, इंसान को लेकर के नजर चूकती भी है, इंसान को लेकर के नजर चूकती भी है। हाथों में जो चिराग है उसमें आग भी, हाथों में जो चिराग है उसमें आग भी, रहना सजग ये आग ही घर फूकती भी है, रहना सजग। और एक चीज और देखिए, भाषा को लेकर के आज कौन कौन लोग आपके काम आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी इन लोगों को कितना कुछ कहा गया था, चाहे थरूर जी रहे चाहे खुर्शीद जी। तब मुझे 4 पंक्तियां फिर आ रही है, सुनिए। कोई न जाने कैसे कब मकाम आएंगे, कैसी स्थितियां बनेगी, कोई न जाने कैसे कब मकाम आएंगे, लेकर चुनौतियां जो सुबह शाम आएंगे, लेकर चुनौतियां जो सुबह शाम आएंगे। सत्ता में है तो आप विपक्षी को मान दें, सत्ता में है तो आप विपक्षी को मान दे, संकट में देश के ये बहुत काम आएंगे, संकट में देश के, संकट में देश के ये बहुत काम आएंगे। और सुनिए, और दिन रात इलेक्शन इलेक्शन हम ये देखते हैं कि मतलब बीजेपी के साथ है, ठीक है, लेकिन ये बात पहुंचाइएगा कि जनता क्या सोच रही है, देश क्या सोचा, तब मैं कहना चाहता हूं। किसने कहा दिन रात इलेक्शन का सोचिए, यहाँ चुनाव वहाँ चुनाव, दम दम पागल हो गया दिमाग जो है। सुनिएगा, किसने कहा दिन रात इलेक्शन का सोचिए, विपक्षियों पर स्ट्राइक ऑपरेशन का सोचिए, विपक्षियों पर स्ट्राइक ऑपरेशन का सोचिए। कितने ही मुद्दे देश के हैं देश कह रहा, कितने ही मुद्दे देश के हैं देश कह रहा, साहब जी सबसे पहले अब नेशन का सोचिए, साहब जी सबसे पहले। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं, कुछ मुद्दे बड़े जरूरी हैं, उधर जाना बहुत आवश्यक है, नौजवान पीढ़ी भी सामने है और देश की आम जनता। तब कहना चाहूंगा कि बढ़ती हुई महंगाई को लगाम दीजिए, बढ़ती हुई महंगाई को लगाम दीजिए, भारत की नौजवानी को अब काम दीजिए। बढ़ती हुई महंगाई को लगाम दीजिए, भारत की नौजवानी को अब काम दीजिए, जुमलों से मीठी बातों से बहलाइए नहीं, साहब जी जनता को यही इनाम दीजिए, साहब जी जनता को यही इनाम दीजिए। बहुत ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हर रोज चुनाव, हर रोज चुनाव, हर रोज चुनाव, हर कोई तंग है इस बात से। इसीलिए हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। और इस 1 नेशन 1 इलेक्शन पे दूसरे हमारे विपक्षियों का क्या रवैया है ये भी जान लेना जरूरी है। नहीं चाहते ना आप रोज चुनाव, आप इनसे पूछिएगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आपका क्या स्टैंड है। साहब कभी 1 नेशन 1 हेल्थ पर सोचा है? कभी 1 नेशन 1 एजुकेशन पे सोचा है? नहीं, अभी उसी पे आ रहे हैं। जिस दिन साहब आपने ये कर लिया ना कि हमारे गांव के बच्चे भी जो मेट्रो सिटीज के अंदर बड़ी बड़ी ना यूनिवर्सिटीज है वहां पर पढ़ने का सोच लेंगी ना और आके पढ़ना शुरू करेंगे। राजीव भाई, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, इसको आप पार्टी पर मत लीजिएगा। देश का हिंदुस्तान का फिर वही चरित्र और वही नाम हो जाएगा जो कभी हम कहते थे क्या, आर्यावर्त और नालंदा विश्वविद्यालय। तो इस पर एक बार सोचिए। उनकी कविता इस बात पे थी कि देश तब तक तरक्की ज़्यादा नहीं कर सकता जब तक रोज रोज चुनावों से छुटकारा नहीं मिल जाता। हमारा स्टैंड क्लियर है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा क्या आप भी तैयार हैं, आपकी पार्टी तैयार है? मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश में भोपाल में बैठक हुई अभी आपकी, तो राहुल जी आए, कह रहे हम पार्टी खड़ी करने आए हैं यहाँ। मैं कहा भाई बिठाई किसने? वो कहते पूरा पाके पीओ को ले लेंगे, राहुल गांधी पीओ के ले लेंगे, पीओ के ले लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ले लेंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेंगे। कहने लगे क्यों? मैंने कहा जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस नहीं छोड़ी। एक सुन लो आप, कोई बात नहीं। कि राहुल पूरा जोर लगाएं, बातों की बंदूक चलाएं। इतने सीरियस होके मत सुनो, आनंद से सुनो। कि राहुल पूरा जोर लगाएं, बातों की बंदूक चलाएं,
बैठ गई है पार्टी पूरी कौन उठाए रे, घर आजा कांग्रेसी तुझसे ना हो पाए रे, घर आजा कांग्रेसी तुझसे ना हो पाए रे, राहुल पूरा जोर लगाए हो जिस पर 3 तरह के घोड़े। देखो ऐसे चलती है सरकार मिली जुली सरकार। ये वहाँ बैठ के मेरे गाने पे तरन्नुम दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सलमान खुर्शीद, ओवैसी तरूर जाके विदेश में मोदी जी के साथ ताल में रहा है। कमाल हो गया। ये सब राहुल जी के भाषण का लब्बो लुआब है। सुनना कि जिस पर 3 तरह के घोड़े वो क्यों पैदल भागे दौड़े, रेस के घोड़े रेस के बाहर और बैठे हैं दाव लगाकर, दूजे शादी वाले घोड़े हालांकि वो भी हैं तो थोड़े, दूजे शादी वाले घोड़े हालांकि हैं वो भी थोड़े, और तीसरे लंगड़े घोड़े टांग अड़ाए रे, घर आजा कांग्रेसी तुझसे ना हो पाए रे, घर आजा कांग्रेसी तुझसे ना हो पाए रे, के गठबंधन है ढीला ढाला, आंख दिखाए झाड़ू वाला, लालू जी के लाल बिहारी भोज समझते तुमको भारी, चंपारण था गांधी वाला, बिहार से सुनना, चंपारण था गांधी वाला पर अब है वो हांडी वाला। मतलब एक जिसकी जगह की पहचान गांधी थी, अब वो जहां देखो चंपारण हांडी, जबकि होना चाहिए गांधी का चंपारण, कि चंपारण था गांधी वाला अब है वो भी हांडी वाला, काठ की हांडी बार बार किस लिए चढ़ाए रे, घर आजा कांग्रेसी तुझसे ना हो पाए रे। आखिरी देखिएगा, ये भी राहुल जी के भाषण का है और बड़ा सीरियस था, जिन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के लिए ही कहा, संकट है इस दल में भीषण और जाने कितने छिपे विभीषण, उनको चिन्हित कौन कराए कुंभकर्ण को कौन जगाए, अरे उनको चिन्हित कौन कराए कुंभकर्ण को कौन जगाए, फुकवा देंगे कल ये लंका राहुल की जायज है शंका, फुकवा देंगे कल ये लंका राहुल की जायज है शंका, ढूंढ रहे हैं कौन है अपने कौन पराए रे, घर आजा कांग्रेसी तुझसे ना हो पाए रे, घर आजा कांग्रेसी। बहुत धन्यवाद, ये टोटल भाषण था। प्रभात जी, आप बिहार से हैं और यहाँ ऑडियंस में भी कई बच्चे बिहार से हैं, और इस समय भाजपा से संवाद करने के लिए मैं बिहार का एक संस्कार गारी वाला गीत होता है, और वो तब भी गाया गया जब राम जी की बारात गई थी, उन्हें भी सुननी पड़ी, तो भाजपा क्या चीज है। हाँ, अब सुनिए, भाजपा को तो सुनना ही पड़ेगा। हो तनी सुन ला, तनी सुन ला मतलब आप बिहार के नहीं हो, मतलब प्लीज लिसन टू मी, इसका मतलब ये है। ठीक है प्रमोद भाई, थोड़ा सा, हाँ तनी हो तनी सुन ला, तनी सुन ला, हो तनी सुन ला, नहीं तो फिर पछतइयो, तनी सुन ला, हो तनी सुन ला। प्रभात जी, भाजपा वालों, कब से पकड़े बिहार कर ना पाए सुधार, सिर्फ झूठा प्रचार, तनी सुन ला। कब से पकड़े बिहार कर न पाए सुधार, सिर्फ झूठा प्रचार, तनी सुन ला, हो तनी सुन ला, नहीं तो अब जीत पहियो, तनी सुन ला। और सुनना, हर तरफ भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सुविधा लाचार, हर एक पुल में दरार, तनी सुन ला। ये बिहार, पुल कितने गिरते हैं, इतनी तो भाजपा नहीं गिरी जितने पुल गिर गए। हर तरफ भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सुविधा लाचार, हर एक पुल में दरार, तनी सुन ला, ओ तनी सुन ला, नहीं तो खुद डह जइयो, तनी सुन ला, तनी सुन ला। प्रभात जी, उलझे उलझे विचार रखे नीतीश कुमार, कब क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
उलझे उलझे विचार रखे नीतीश कुमार, अब रही ना वो धार, तनी सुन ला ओ तनी सुन ला, नहीं तो बड़ी पीर सही ओ, तनी सुन ला ओ तनी सुन ला। और सुनना प्रभात भैया, इनके खुद के चिराग अब लगा देना आग, इनके खुद के चिराग अब लगा देना आग, जागे तेजू के भाग, तनी सुन ला ओ तनी सुन ला ओ तनी सुन ला, अंधेरे में आप रही ओ, तनी सुन ला। और आखिरी, बिहार की पूरा दर्द संवेदनाएं सब एक साथ, बच्चों साथ देते रहना। तनी सुन ला, ना परीक्षा की डेट, बंद भर्ती के गेट, बस पिटे ग्रेजुएट, तनी सुन ला। ना परीक्षा की डेट, बंद भर्ती के गेट, बस पिटे ग्रेजुएट, तनी सुन ला ओ बिना खाना के पेट, बढ़े चीजों के रेट, करें कब तक हम वेट, तनी सुन ला करें कब तक हम वेट कर, तनी सुन ला ओ बना पिछड़ा स्टेट, जागी जनता है लेट, तुमको देगी समेट, तनी सुन ला ओ तनी सुन ला। ओ भाजपा वालों, ओ तनी सुन ला, अब और कितनी जान खई, ओ तनी सुन ला ओ तनी सुन ला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भोजपुरी और अवधी का ऐसा मिश्रण, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे गौरव। गजब। प्रभात जी, ये बताइए कि आप लोग कब चुनाव जीतेंगे? सत्ता में जीत ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, कई सालों से नहीं चुनाव जीत पा रही कांग्रेस। 18 साल बाद आरसीबी जीत गई, 18 साल बाद आप फिर भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। 11 साल पहले और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखिए बीजेपी सेना को, ये भाई सेना की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, पूरे देश में तारीफ होनी चाहिए। 4 लाइन सुनिएगा। मन में लेके कम से कम गाली तो नहीं बैठे, हाथों में लेके चाय की प्याली तो नहीं बैठे, बीजेपी वाले कम से कम कुछ करते तो हैं, आपकी तरह आजकल वो खाली तो नहीं बैठे, कुछ कर तो रहे हैं। बीजेपी वाले कुछ कर रहे हैं। नहीं, मासूम तो खैर में हूं। 4 लाइन और आपको सुना रहे हैं कि पैरों में पड़े उस छाले को देख लो। मोदी जी घूमते तो आप आरोप लगाते हैं यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। पैरों में पड़े उस छाले को देख लो, पसीने से भरे उस मतवाले को देख लो, मेहनत हर किसी के एक दिन रंग लाती है, ना मानो तो अपने वाले को देख लो। वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ना मानो तो अपने वाले को देख लो। अपने वाले। 4 अंतिम लाइन आपको सुना रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा गौरव भाई कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। केजरीवाल जी ने ये कहा बिहार में अलग लड़ेंगे। 4 अंतिम लाइनें। खुल जाएगी अब की कलाई सभी की, अंतिम लाइनें हैं। ताली आप लोग बहुत बजाना, नहीं तो इसी में 4 पंक्ति और बाद में सुना दूंगा, इसलिए आप सुना। अंतिम है ये। खुल जाएगी अब की कलाई सभी की, छिन जाएगी अब तो मलाई सभी की, राजनीति से केजरीवाल जी संन्यास ले लें, इसी में है भलाई सभी की। भलाई भलाई सबकी भलाई है ना भैया। अच्छा, ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 2 तरह के फॉर्म में रहती है। देश से जुड़े हुए जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर एक अलग तरीके का सिचुएशन रहता है, और जो अन्य मुद्दे हैं उन पर अलग भाषा रहती है, अलग तरीके का एकदम वो रहता है। वहीं से 4 का मिसरे निवेदित करता हूं, सुनना। अगर निशाना वोटों पर हो धनुष्मान बन जाते हो, अगर निशाना वोटों पर हो धनुष्मान बन जाते हो, हर चुनाव में गंगाधर से शक्तिमान बन जाते हो, हर चुनाव में गंगाधर से शक्तिमान बन जाते हो। और 2 पंक्तियां प्रभात भाई, हर चुनाव में गंगाधर से शक्तिमान बन जाते हो। रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर क्यों बात नहीं करते? बात पाक की चले अगर तो हनुमान बन जाते हो। बात पाक की चले अगर तो हनुमान बन जाते हो। अच्छी बात है ना। वोट कटवा के रूप में पहने दांतों को कटकटा रहा। बिहार के चुनाव की सिचुएशन देखिएगा, वोट कटवा के रूप में भी लोग लगे हुए हैं, मतलब बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहने की जरूरत है। वोट कटवा के रूप में पहने दांतों को कटकटा रहा। पासवान का क्या रुख होगा, भगवा दल हकबका रहा।
क्या बिहार में एनडीए के तले अंधेरा फिर होगा? लालटेन फकफका रही है तो चिराग भकभका रहा। अभी हाँ, लुपलुपाता नहीं है, भकभकाता है। और सुनो, अभी पिछले चुनाव में जब बनारस में वोट पड़े थे तब राहुल जी ने बढ़िया बात कही थी कि मोदी जी को इतने में ही दिक्कत आ गई, अगर प्रियंका जी सामने आ जाती तो मतलब नतीजे दूसरे भी हो सकते थे। अब बिहार चुनाव में आ रही हैं, बताइएगा क्या जवाब है आपके पास? कांग्रेस को तौल सको, 70 साल पुरानी पार्टी है, ऐसा नहीं है कुछ किया ना हो। कांग्रेस को तौल सको, वो बांट कहां से लाओगे? वाह करो सर। कांग्रेस को तौल सको, वो बांट कहां से लाओगे? अपनी हार छिपाने वाला टाट कहां से लाओगे? काशी में ही अगर प्रियंका लड़ती तो मुश्किल होती, अब बिहार में बोलो उनकी काट कहां से लाओगे? अब बिहार में बोलो उनकी काट कहां से लाओगे? और हमारे यूपी में वो जो पार्टी शांत बैठी हुई थी, अब इन दिनों फिर से फॉर्म में है। बुआ जी हमारी। हाँ देखो, सही समझा। ये सैफई के पास वाले जल्दी समझ जाते हैं कि इनकी बुआ कौन है। निवेदन कर रहा हूं, वो आकाश आनंद का रुतबा पुनः बढ़ाने वाली हैं। वो आकाश आनंद का रुतबा पुनः बढ़ाने वाली हैं। कोर वोट को हाथी पर इस बार बिठाने वाली हैं। नई सुगबुगाहट यूपी की यह संकेत कर रही है, मायावती बहन जी खिचड़ी नई पकाने वाली हैं। मायावती बहन जी खिचड़ी नई पकाने वाली हैं। और आखिरी चार, बहन जी कई सालों से यही कर रहे हैं। चिट्ठी पत्री नहीं चलेगी, मेल बनेगी, याद रहे। भाजपा वालों, चिट्ठी पत्री नहीं चलेगी, मेल बनेगी, याद रहे। हवा हवाई नेताओं की भेल बनेगी, याद रहे। व्हाट्सएप इंस्टा रीलों से वोट बिहारी नहीं देंगे। व्हाट्सएप इंस्टा रीलों से वोट बिहारी नहीं देंगे। रील बनाने वालों की अब रेल बनेगी, याद रहे। रील बनाने वालों की अब। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। सुरमा हमारे नब्ज को टटोल रहे हैं, ये कांग्रेस के अंदर का मंथन है। हाँ, सुरमा हमारे नब्ज को टटोल रहे हैं, बैलेंस वक्त का है किधर तोल रहे हैं। सुरमा हमारे वक्त को टटोल रहे हैं, बैलेंस वक्त का है किधर तोल रहे हैं। चंदा के बाद यारो सूरज जी हमारे, चंदा के बाद यारो सूरज जी हमारे, तारीफ में दिल खोल खोल बोल रहे हैं। तारीफ में दिल खोल खोल। आप सुनिए, आगे सुनिए। लेकिन आप देखिए, वो कह रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहां दलीय प्रतिबद्धता नहीं है। तो सोचना पड़ेगा पार्टी लीग से ऊपर उठ के। तब मैं कहना चाहूंगा कि मौके की नजाकत का है संदेश समझिए। ये न्यूज़ 18 से जा रहा है ये संदेश। मौके की नजाकत का है संदेश समझिए, अपने को सपा आप ना कांग्रेस समझिए। मौके की नजाकत का है संदेश समझिए, अपने को सपा आप ना कांग्रेस समझिए। मौका न दुश्मनों को भूल से भी दीजिए, मौका न दुश्मनों को भूल से भी दीजिए। दलबाद में है सबसे पहले देश समझिए, दलबाद में है सबसे पहले, दलबाद में। और जो है खांसी बाबा मफलर जी ने पहले ही अपने को बाहर कर लिया बिहार चुनाव से। हाँ, तब सुनिए कैसा इंडी गठबंधन है भाई साहब। आप देखिए, भूलों का गलतियों का पश्चाताप नहीं है, भूलों का गलतियों का पश्चाताप नहीं है। इंडी की इच्छाओं का कोई माप नहीं है, इंडी की इच्छाओं का कोई माप नहीं है। मौका परस्त स्वार्थी है साथी इसलिए, मौका परस्त है स्वार्थी है साथी इसलिए। बिहार में विपक्ष के संग आप नहीं है, बिहार में विपक्ष के। और एक बात कहते चलूंगा, आज हर तरफ तारीफ हो रही है। और पिछली बार भी ओवैसी जी को लेकर के बहुत बात कही गई थी कि हमारा वोट काट लिया, वोट कटुआ तो क्या क्या। अब की बार उनकी तरफ से प्रस्ताव है और आप लोगों के साथ बैठक चली, तो चलते चलते चार पंक्तियां। किससे लड़ाई आपकी और कैसी जान लें, किससे लड़ाई आपकी और कैसी जान लें। बी टीम की आजाद हैं ओवैसी जान लें, बी टीम की आजाद हैं ओवैसी जान लें। इस बार भी गफलत में अकड़ में जो रहे आप,
इस बार भी गफलत में अकड़ में जो रहे आप, होंगे बिहार फिर की ऐसी तैसी जान ले होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बस 10 सेकंड में उसके बाद आपने कहा देश, हम सारे विपक्ष के लोग और पूरा देश इकट्ठा होकर खड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इनसे ना पूछें कि जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी, पुलिस एलजी साहब के पास, पैरामिलिट्री माननीय पार्ट टाइम होम मिनिस्टर जी के पास, और हमारी आर्मी, वहां पे एक व्यक्ति नहीं खड़ा है, सुरक्षाकर्मी नहीं खड़ा है जहां पर ये जान हताहत हुए। और वो 6 लोग, अरे जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हम पाकिस्तान में घुस के तो मार रहे हैं, लेकिन उसने 2023 में भी पुंछ में घटना करी, 2024 में गगनगीर, गुलमर्ग, और फिर 25 में पहलगाम, और वही ग्रुप है बॉस। तो आपसे पूछना पड़ेगा ना कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई और उसके लिए आपने क्या किया, आगे ना हो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना। ये विपक्ष अगर पूछता है तो क्या हो गया, विपक्ष देशद्रोही हो गया। कमाल की स्थिति है साहब। चलो, एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने माना कि हम पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं, ये तो खुद ही माना, और ये हाँ ये अच्छी बात है, क्या बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यहीं से हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी, तो मैंने कहा था कि हम तो घुस करके मार रहे हैं, आपका मॉडल क्या है जो अभी तक निकल करके नहीं आया। मैंने यहीं से शुरुआत करी थी, और ये आप ये विश्वास कीजिए, पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि गंदगी हमारे यहाँ से निकले। पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ से आतंकवादियों का सफाया करें। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान, क्योंकि देखिए वहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि उनके जब सैनिक हमने कारगिल में मारे तो वो उनके सेना ने अपने सैनिकों को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन जब आतंकवादी मरे तो उन्होंने उनके कॉफिन के ऊपर अपने झंडे लहरा दिए। तो जो अपने सैनिकों के साथ खड़े नहीं हुए वो अपनी जनता के साथ कैसे खड़े होंगे। और मैं यही बात बोल रहा था कि हम, पाकिस्तान की जनता वो चाहती है जो हम चाहते हैं, और कांग्रेस वो चाहती है जो उनकी सेना चाहती है। इसीलिए आप हमसे वो भाषा बुलवाना चाहते हैं जो उनकी सेना आपसे बुलवाने के लिए हमसे कह रही है। कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आए पासवान, हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आए पासवान, दूरबीन से ताके वो अपना निशान। हो लोटस टेल मी हाउ हाउ, लोटस टेल मी हाउ हाउ। हो भारती के भाल पर रोज करे घाव घाव, क्यों भाषण झाड़े रोज बिगाड़े खुद रेप्यूटेशन। मंत्री है सरकार के दुश्मन, हाय हाय, अपने ही परिवार के दुश्मन, हाय हाय। चरणों में सेना हाजी, आतंकी की बहनाबाजी, ये फिसली जुबाने गलती न माने। ऐसे कड़वे शिशुपालों को क्यों देते हो कंसेशन। मंत्री है सरकार के दुश्मन, हाय हाय, अपने ही परिवार के दुश्मन, हाय हाय। दैया रे दैया, नई कैसेट नहीं है, दैया रे दैया, नई कैसेट नहीं है। राष्ट्र तो रटा हुआ है पर मैटर सेट नहीं है। फैक्ट्स पर गोल है डब्बा, कोई अपडेट नहीं है। अर्थ न तोले जो बड़ बोले, टिकट इन्हें क्यों मिलता है। अर्थ न तोले जो बड़ बोले, टिकट इन्हें क्यों मिलता है। अब कीचड़ में नहीं कमल तो एक्सप्रेस वे पर खिलता है। मैं फुटेज दिखाऊं ना जी, मैं फुटेज दिखाऊं ना जी, अजी रील बताऊं ना जी, ना जी, ना जी। इन्हें भेजो घर पे, बिहार है सर पे, संभलो वरना हो जाए ना इलेक्शन में रिएक्शन। मंत्री है सरकार के दुश्मन, हाय हाय, अपने ही परिवार के दुश्मन, हाय हाय। दैया रे दैया, ये इनका फ्यूज कनेक्शन, दैया रे दैया है इनका फ्यूज कनेक्शन। महंगाई पर भी नहीं है कोई एक्शन, कि जातिगत जनगणना बहुत है कॉन्ट्राडिक्शन।
सिंदूर भेजो या न भेजो, समझो इल्जामों को, शंकाएं ये त्रिशंकु न कर दे अब के परिणामों को। नीतीश को कर लो राजी, कहीं पलट न जाए बाजी, अजी आंखें खोलो मुद्दों पर बोलो, उठ जाए ना एनडीए के डीएनए पर ऑब्जेक्शन, मंत्री है सरकार के दुश्मन हाय हाय, अपने ही परिवार के दुश्मन हाय हाय, आतंक की बहनाबाजी चरणों में सेना हाजी, ये कुछ ना बोले बातों ना तोले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज बीजेपी से मौजूद थे राजीव जेटली जी और कांग्रेस से प्रभात जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।